650 करोड़ साल पहले ऐसी कौन सी घटना हुई जिसके कारण ये डायनासोर हमारी पृथ्वी से हमेशा हमेशा के लिए विलुप्त हो गए। इन सभी बातों को जानने के लिए हमें चलना होगा आज से करीब 650 करोड़ साल पीछे। दोस्तों, अब जो आप ये देख रहे हैं, ये वही दुनिया है जहाँ डायनासोर रहा करते थे। उस समय का मौसम बिल्कुल सामान्य था। चारों तरफ सूर्य की आती किरणें, ठंडी हवाएं, समुंदर और चारों तरफ ये डायनासोर और इनके गरजने की आवाज है। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। ये डायनासोर 14 करोड़ सालों से अपनी जिंदगी इसी धरती पर बिताते आ रहे थे, लेकिन इनकी किस्मत तो बहुत पहले ही लिखी जा चुकी थी। और इसी कारण ब्रह्मांड में एक बहुत बड़े एस्ट्रॉइड की टक्कर किसी दूसरे बड़े एस्ट्रॉइड से होती है और इनकी दिशा पृथ्वी की ओर मुड़ जाती है। और ये एस्ट्रॉइड 22 मील प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी की ओर तेजी से बढ़ने लगता है। और जब इस एस्ट्रॉइड की दूरी पृथ्वी से 3,84,000 किलोमीटर थी, तब 1 लाख में से एक चांस ये भी था कि ये पृथ्वी से ना टकराता और धरती पर मौजूद इन डायनासोर का अंत नहीं होता। और ये भी कि इस एस्ट्रॉइड की टक्कर पृथ्वी के उपग्रह चांद से हो जाती। लेकिन इन डायनासोर की किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया और शायद नियति को भी कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए तो यह एस्ट्रॉइड चांद से काफी नजदीक से होकर गुजर गया। लगभग 2 ट्रिलियन मेट्रिक टन और 40 किलोमीटर के व्यास वाला यह एस्ट्रॉइड हर सेकंड इन डायनासोर का अंत लेकर आगे बढ़ता जा रहा था। और जैसे ही यह एस्ट्रॉइड पृथ्वी के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करता है, वैसे ही इसकी रफ्तार पहले से 10 गुना ज्यादा हो जाती है और यह 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ने लगता है। हमारी पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही घर्षण के कारण यह एस्ट्रॉइड एक बड़े से आग के गोले में बदल गया। और ये इतनी रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा था कि मात्र 3 से 4 मिनट के अंदर ही इस एस्ट्रॉइड ने अटलांटिक महासागर को पार कर दिया। आग का गोला बनकर आ रहे इस एस्ट्रॉइड की चमक इतनी ज्यादा थी कि धरती पर टकराने से पहले ही वहां के मौजूद आसपास के सभी जीव जंतु और डायनासोर इस बड़े से आग के गोले को देखकर पूरी तरह अंधे हो चुके थे। ये जीव भले ही उस उल्कापिंड को उसकी चमक के कारण देख नहीं पा रहे थे, लेकिन उस उल्कापिंड के कारण बढ़ती गर्मी को वो बहुत अच्छे से महसूस कर रहे थे। और मात्र कुछ ही सेकंड के बाद ये विशाल एस्ट्रॉइड मेक्सिको की खाड़ी के पास गिरता है और पृथ्वी पर लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस ऊर्जा वाला एक भयंकर विस्फोट होता है। ये विस्फोट मानव द्वारा अभी तक के किए गए जापान के हिरोशिमा पर सबसे बड़े एटॉमिक हमले से भी कई हजार गुना ज्यादा था। ये विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि इस उल्कापिंड के धरती से टकराते ही लाखों टन धातु पृथ्वी से अंतरिक्ष में चले गए। और जिस जगह ये एस्ट्रॉइड टकराया था, वहां 180 किलोमीटर चौड़ा और लगभग 20 किलोमीटर गहरा गड्ढा बन गया। इस भयानक से विस्फोट के कारण इस गड्ढे के सारे मेटल और पत्थर आसमान में धूल के बड़े बादलों में बदलते गए। इस टकराव के मात्र 15 मिनट के बाद ही धरती के अंदर 12.1 तीव्रता के भूकंपीय तरंगे उठने लगी और इन्हीं तरंगों के कारण समुद्र में बड़ी बड़ी सुनामी उठने लगी। और ये सुनामी की लहरें एक एक करके चारों तरफ बढ़ने लगी और इन्हीं भूकंपीय तरंगों ने धरती के क्रस्ट में मौजूद सभी ज्वालामुखी को भड़का दिया। ज्वालामुखी से गर्म लावे बाहर आने लगे और चारों तरफ फैलने लगे और इन डायनासोर का विनाश और भी तेजी से होने लगा। इसके साथ ही शुरू हो गई धरती की महाविनाश की प्रक्रिया। इस विस्फोट के कारण रेडिएशन की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि इसके 800 किलोमीटर के दायरे में आने वाले सभी जीव जंतु जलकर राख बनने लगे। आसमान में उड़ने वाले डायनासोर भले ही जमीनी खतरों से तो बचकर निकल गए, लेकिन ये तो महाप्रलय की बस शुरुआत ही थी। विस्फोट के कारण लाखों टन मेटल और पत्थर जो अंतरिक्ष की ओर गया था, वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण बस आधे घंटे के बाद ही आग के गोले बनकर बरसने लगा। विस्फोट के कारण उत्पन्न एक धूल का बहुत बड़ा तूफान लगभग 6000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पृथ्वी के दूसरे हिस्से पर बढ़ता जा रहा था। ये धूल से बने बादल कई किलोमीटर तक मोटे थे और इसी कारण धरती पर सूर्य की किरणों का पहुंच पाना बिल्कुल नामुमकिन सा हो गया। धरती पर चलने वाली हवाएं लगभग 100 डिग्री से भी ज्यादा हो जाने के कारण पृथ्वी पर मौजूद लगभग सभी पेड़ पौधे जलकर राख होने लगे। विस्फोट के मात्र 2 घंटे बाद ही धरती का तापमान 200 डिग्री तक पहुंच गया था। इसी कारण जो डायनासोर विस्फोट वाली जगहों से हजारों मील दूर थे, वो भी इस गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी भी एक एक कर मौत हो गई। बता दें कि इस विस्फोट के कारण हमारी पृथ्वी की लगभग 90% आबादी पूरी तरह समाप्त हो चुकी थी और इस धरती पर 10% वही जीव बच पाए जिनका वजन 30 किलो से कम था। इस महाप्रलय में लाखों की संख्या में इस पृथ्वी पर मौजूद जीव मारे जा चुके थे और लगभग पेड़ पौधों की भी सारी आबादी जलकर खत्म हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ पर जो बड़े और विशालकाय जीव बच भी गए थे, उन्हें खाना न मिलने के कारण वो भी धीरे धीरे मरते गए। लेकिन ये महाप्रलय किसी अन्य जीव के लिए फायदेमंद साबित होने वाला था। हमारी पृथ्वी पर इस विशालकाय डायनासोर का अंत
छोटी प्रजातियों के लिए जीने का एक सुनहरा मौका लेकर आया और वो प्रजाति उभर कर सामने आई, मैमल्स। आखिर कौन थे ये मैमल्स और कैसे बच गए इस महाप्रलय से, और डायनासोर के अंत के बाद आखिर इंसान कहां से आया? तो मैं आपको बता दूं कि ये मैमल्स ही हमारे पूर्वज हैं। आप शायद जानते ही होंगे कि डायनासोर अंडे दिया करते थे, लेकिन मैमल्स के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये मैमल्स इंसानों की तरह ही बच्चे को जन्म देते थे। उस समय ये मैमल्स डायनासोर के डर से जमीन में बड़े बड़े गड्ढे बनाकर उसमें रहा करते थे और इनकी यही आदत इनके लिए वरदान साबित हुई। पृथ्वी के ऊपर बढ़ती गर्मी से बचने के लिए ये जमीन में छेद कर गड्ढा बनाकर वहां रहते थे और भूख के मारे इन मैमल्स ने सब कुछ खाना शुरू कर दिया था। यहाँ तक कि मरे हुए डायनासोर के मांस तक खा जाया करते थे। इस बड़े से हादसे के कुछ लाख सालों बाद धरती पूरी तरह इन डायनासोर से मुक्त हो चुकी थी और पृथ्वी पर एक नई शुरुआत की प्रक्रिया चलनी शुरू हो गई थी। और इसके साथ साथ हमारे पूर्वज भी धीरे धीरे विकसित होने लगे। भले ही आकार में पहले की तुलना में बड़े हो गए थे, लेकिन अभी भी ये दिखने में इंसानों की तरह बिल्कुल नहीं लग रहे थे, क्योंकि इन्हें आगे चलकर और भी कई प्रजातियों में विकसित होना था। अब आज से लगभग 350 करोड़ साल पहले अब धरती का वातावरण आज की तरह ही सामान्य बन चुका था और इस वक्त धरती का तापमान 24 डिग्री के आसपास हुआ करता था। एक दिन अचानक से एक बार फिर पृथ्वी पर एक बड़ा सा भूकंप आता है और इसी कारण पृथ्वी के कई भूभाग एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। और जो आप भी देख रहे हैं, ये वही भूभाग है जिसे आप बहुत अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, ये है हमारा भारत, जो एशिया महाद्वीप की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इन दोनों बड़े से भूभाग के टकराने से एक बड़ी सी श्रृंखला का निर्माण हुआ, एक नई पर्वत श्रृंखला हिमालय, और ये है इस दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। इन बर्फ से ढके पर्वतों से आगे चलकर कई नदियों का निर्माण होने वाला था, जो आने वाले भविष्य में दुनिया की आधी आबादी को पीने का पानी मुहैया कराने वाला है। लेकिन अभी भी इस धरती पर कुछ चीज लापता थी और वो थे हम मनुष्य। लेकिन परिस्थितियां बहुत जल्द बदलने वाली थी और आज से करीब 40 लाख साल पहले अफ्रीका के पूर्वी इलाके में एक नए पर्वत श्रृंखला का निर्माण हुआ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। ये पर्वत यहाँ आने वाले मानसूनी हवाओं के लिए एक अवरोध बन गई थी और इसी कारण यहाँ के जंगलों में बारिश आने लगभग बंद सी हो गई थी। और यहीं इसी जंगल में रहते थे हमारे पूर्वज एप्स। ये एप्स पेड़ के ऊपर ही रहते थे, जहाँ इन्हें खाने के लिए कोई भी कमी नहीं थी। लेकिन यहाँ पर समय के साथ साथ बारिश न होने के कारण सूखा पड़ने लगा। बिना बारिश के ये पूरा जंगल धीरे धीरे साफ हो गया। फिर इन एप्स के लिए खाने की समस्या शुरू हो गई और खाने की तलाश में इन्होंने पेड़ों से उतरना शुरू किया। कई हजारों सालों के बाद इन एप्स ने धीरे धीरे दो पैरों पर चलना शुरू कर दिया। इसके दो कारण थे। पहला, इससे कम ऊर्जा की खपत होती थी और ये चलते चलते भी खा सकते थे। समय के साथ साथ इनका दिमाग भी विकसित हो रहा था। हमारे पूर्वज धीरे धीरे विकसित होने लगे और साथ ही इनका दिमाग भी धीरे धीरे बड़ा होने लगा था। समय के साथ साथ इन्होंने पत्थर से हथियार बनाना सीख लिया। अब इनके लिए शिकार करना आसान हो गया था। समय बीतता गया और धीरे धीरे हमारे पूर्वजों ने आग पे काबू करना सीख लिया। आग की खोज हमारे पूर्वजों की अब तक की सबसे बड़ी खोज रही है। ये आग उन्हें गर्मी, रोशनी और रात के अंधेरे में सुरक्षा देती थी और इसी वजह से परिवार भी बनने लगे और हमारे पूर्वज अब झुंड बनाकर एक साथ रहने लगे और इससे वे सुरक्षित भी रहते थे। आग में पके मांस चबाने से कम ऊर्जा खत्म होती थी और इसी वजह से ये ऊर्जा इनके दिमाग में खपत होने लगी और हमारे पूर्वजों का दिमाग अब धीरे धीरे काफी बड़ा होने लगा था। इन्होंने अपने संदेश को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए अलग अलग आवाजें निकालनी शुरू कर दी थी और इससे हमारे पूर्वजों ने अपने लिए एक नई भाषा का निर्माण किया, जिसके जरिए वे आपस में बातचीत कर सकते थे और ये उनके लिए एक सबसे बड़ी उपलब्धि थी। आज से करीब 2 लाख साल पहले कई सालों के लगातार विकास क्रम के बाद हमारा अस्तित्व शुरू हुआ। हमारे पास धरती के अन्य जीवों की तुलना में सबसे बड़ा दिमाग था। हमारे पास अब भाषा थी, औजार थे और सबसे बड़ी बात, हमारे पास दिमाग था। तो दोस्तों, अभी अभी हमने और आपने मिलकर 4.5 अरब साल को तय किया और अब हम वापस आ चुके हैं 2020 में। ये हमारी दुनिया। आज के समय हम काफी विकसित और आधुनिक बन चुके हैं। आज हम अपने आसपास होने वाली सभी घटनाओं को अच्छे से समझ सकते हैं और नई नई चीजें विकसित कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, हमारा सफर यहीं तक नहीं था। अभी हम इंसानों को और भी लंबा सफर तय करना है। हमें इस संसार को और भी अच्छे से समझना बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नॉलेज मिला हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इस नॉलेज को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें।